दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू के रेगिस्तान में 2200 साल पुरानी बिल्ली की आकृति वाली विशाल रेखा चित्र की पहेली को सुलझा लिया गया है। पेरू के नाजका रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर बनी इस बिल्ली जैसी आकृति की लंबाई लगभग 121 फुट है। सदियों से संरक्षित नाजका लाइन्स को पुरातत्वविदों और यूएफओ हंटर्स के लिए जन्नत माना जाता है। कई विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि यहाँ एलियंस अपने यूएफओ के साथ धरती पर उतरते थे और यह रहस्यमयी रचनाएं उन्होंने ही बनाई थी। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद बताया है कि यह पेरू की प्राचीन सिंचाई व्यवस्था की एक जटिल प्रणाली है। इस नए दावे के बाद से पेरू की यह जगह फिर चर्चा में आ गई है। 1940 में इस जगह की खोज हुई थी। पेरू के नाजका लाइन्स में पहले भी कई विशाल आकृतियां मिल चुकी हैं, जिसके कारण यहां दुनिया भर के पुरातत्वविद और स्पेस साइंस में रुचि रखने वाले लोग आते रहते हैं। इस जगह की खोज 1940 के दशक में की गई थी। तब से लेकर अब तक यहां प्राचीन मानव सभ्यता की कई बहुमूल्य वस्तुएं और आकृतियां मिल चुकी हैं। नाजका रेगिस्तान पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आपको बताते हैं कि आकृतियों का एलियन से कोई कनेक्शन नहीं है। स्विट्जरलैंड के मशहूर लेखक एरिच वॉन दानिकेन ने तो यहाँ तक दावा किया था कि पेरू के स्थानीय लोगों ने एलियंस को पृथ्वी पर वापस बुलाने के लिए इन जटिल पशु डिजाइनों को तैयार किया था। उन्होंने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड में लिखा है, बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि पेरू के पहाड़ों के किनारे पर बने विशाल चित्र हवा में खास संदेश भेजने के लिए बनाए गए थे। ऐसे में उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? तब दावा किया गया था कि एलियंस इस जगह पर उतरे थे। पुरातत्वविदों ने भी लंबे समय तक इस बात से सहमति जताई है कि इन लाइनों को कोलंबियाई सभ्यता में बनाया गया था। हालांकि इन चित्रों को बनाने का उद्देश्य हमेशा से विवादित रहा है। इंजीनियर कार्लोस हर्मेडा के नेतृत्व वाली साल्वार नाजका टीम ने अब दावा किया है कि यह सिंचाई चैनलों की एक जटिल प्रणाली है, न कि किसी एलियन को बुलाने का कोई संकेत। उनके इस खोज को अगले महीने स्पेन के कार्डोबा में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। रिसर्च का मानना है कि जटिल प्रणाली अब बंजर रेगिस्तान को सिंचित करती है। इस प्रणाली से नमी के स्तर के साथ एक क्षेत्र में पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है।